दौर है। मनुष्य की आयु 100 साल सुनिश्चित की गई है। कितनी की गई? 100 साल। कोई 50 जीता है, कोई 40 जीता है, कोई 70, कोई 80, कोई भाग्यवान 100 पे पहुंचता है। लेकिन जो भागवत जी की शरण ग्रहण नहीं किया है, जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं किया है, जो किसी संत के सानिध्य में नहीं जुड़ा है, वो पूरे जीवन अभाव से ग्रसित रहता है। कुछ न कुछ अभाव, ये और हो जाता, ये और हो जाता। यानी किसी को ताकत का अभाव, किसी को धन का अभाव, किसी को पद का अभाव, यानी पूरे जीवन अभावों में जीता है। क्यों जीता है अभावों में? इसलिए नहीं कि उसको पैसे की कमी है, या मकान की कमी है, या धन की कमी है, या परिवार की कमी है, या शरीर की कमी है, इसलिए नहीं। इसलिए कि अभावों की पूर्ति न धन से होगी, न बिल्डिंग से होगी। तुम बना लो 100 मंजिल की बिल्डिंग, न पद से होगी। अमेरिका का माइकल जैक्सन सुसाइड करके मरा था, जो अपनी संपत्ति गिन नहीं सकता था कितनी थी उसके पास में। केवल पॉप स्टार था, पॉप गाता था और नाचता था, गिन नहीं सकता था अपनी संपत्ति, और लास्ट में सुसाइड करके मरा था। आप उसका गणित देखो। तो ये अभाव इसलिए नहीं है कि आपके पास कुछ है नहीं, या हो जाएगा तो अभाव मिट जाएगा। ये अभाव इस बात का है कि तुमने जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला था, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला था, वो काम किया नहीं है, इसलिए अभाव जाता नहीं है। तो अभावों की एकमात्र पूर्ति करती है वो श्रीमद् भागवत महापुराण। अभावों को रहने नहीं देती है, अभाव आपके अंदर ठहरने नहीं देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि भागवत कथा सुन लेंगे तो फिर काम धंधा छोड़ देंगे, या हमारी तरह मुंडन करवा के घूमेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनमें से कोई बात नहीं। हमने भागवत सुन के मुंडन नहीं, हमारा तो जन्म जन्मांतर का है ये खेल। जब जन्म लेंगे साधु ही बनेंगे, एक जन्म का नहीं होता है। लेकिन आप सारे काम करते रहेंगे, धन भी कमाते रहेंगे, शरीर को भी हष्ट-पुष्ट रखेंगे, बच्चे भी देखते रहेंगे, लेकिन मन में अभाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभाव उनका नहीं है जो आप सोच रहे हैं, अभाव इसका है, श्रीमद् भागवत महापुराण का। और प्यासे को जब तक पानी नहीं मिलेगा, तुम लाख पानी की बात कर लो, करोड़ पानी की बात कर लो, लेकिन जब तक पानी नहीं मिलेगा प्यास नहीं मिटेगी। प्यास पानी से मिटेगी। ऐसे ही जो अभावों को भाव में परिवर्तित कर सकती है वो श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने से, वो भी श्रवण तल्लीनता से करना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा, एकाग्रता से करना पड़ेगा। और एकाग्रता माने एक भी शब्द छूट नहीं जाए, एक भी शब्द पूरा जाए। तो ये सीधा का सीधा असंगठित चित्त पर प्रहार करती है, संगठित करती है। और जो अभाव हृदय में कचोट रहे हैं उन पर
प्रहार करती है, भावों में परिवर्तित कर देती है, आनंद में, शांति में परिवर्तित कर देती है। ये बड़ी जादुई है भागवत जी। ये चलता फिरता जादू है संसार का। जिसने नहीं समझा है वो कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, लेकिन जिसने एक बार समझ लिया उसके लिए तो ये जीवन है। ब्रह्मा जी कह चुके हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात क्या है? भगवान। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पाप नाशन। तो भगवान क्या